हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जो विविध पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी जो है वो 9th से शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे पालेगांव की यात्रा है वगैरह वगैरह, वो जो लेसन है ना वहाँ से शुरू हो जाती है। और ये +2 के अंदर आपको बहुत ही हाई मतलब पूरी बेसिक तरह से आपको चीज़ें समझा देती है। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कीजिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, कोई भी स्टेट एग्जाम उसकी तैयारी कीजिए, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो 9th से +2 की जो एनसीईआरटी होती है वो, और वहीं से ये जो टॉपिक है विविध है में ये लिया गया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। आप लोगों को इस इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ से कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? 0। दीपक पारेख समिति किसके लिए गठित की गई थी? अवसंरचना के विकास और वित्तीय उपाय सुझाने के लिए। ठीक है, ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। ISO जो हम देखते हैं ना बहुत बार बसों के अंदर, बसों के ऊपर, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, इनके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई है। ISO पर रिलेटेड कोई आइटम हम लेते हैं उसके ऊपर लिखी होती है ये। व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1958 में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देवेंद्र कुमार सीकरी। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? जनसंख्या को। वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक कौन है? अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमल जालान। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए जो क्वेश्चन बनता है वो। वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। ठीक है, जैसे अमर्त्य सेन को मिला हुआ है ना, ठीक है, उसी तरह से 1968 में शुरू हुआ था, और वैसे नोबेल प्राइज़ शुरू हो गए थे 1901 में, और ब्रिटिश वाले को कब मिला था? 1907 में। और जो भारतीय है, जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर है, उनको कब मिला था? 1913 में। तो इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नाम पुस्तक की रचना किसने की थी? चरण सिंह ने। मराकेश संधि किससे संबंधित है? दृष्टिबाधित लोगों से की शिक्षा से। नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? परिवार उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेमफेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई है? राजस्थान वित्त निगम द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुनार मिडल ने। व्यावसायिक संपत्तियों ने न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। किसी देश में आय का पुनः वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रगामी व्यय से संयुक्तगामी कराधान। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? ITC ने। ठीक है भाई। भारतीय उद्यमिता विकास कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? स्फीति के साथ। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? जुलाई 1982 में। ठीक है बच्चों, आगे सार्वजनिक पब्लिक की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला किसको मिला था? जे टिनबर्गिन को। कब मिला था? 1969 में। ठीक है, और 1968 में शुरू किया गया था, 1969 में सबसे पहले मिल गया था इनको। ठीक है ना, याद रखना टिनबर्गिन को। भारत सरकार के ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त बोर्ड की स्थापना की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर। ठीक है, फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेफ्था क्रैकर संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? पानीपत, हरियाणा में। भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। प्रोजेक्ट एरो लो भी डाकघर से संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू किया गया? पेटेंट ये क्या होता है? जिसके जैसे कोई नाम होता है किसी का, जैसे एडिडास है, नाइकी है, ठीक है, और ये जितने भी ब्रांडेड चीज़ें होते हैं ना, ये तो इनके ऊपर अगर आप इनकी फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी अपन बनाते हैं ना, तो अपने ऊपर केस हो जाएगा और 420 अपने ऊपर लगती है।
क्योंकि ये जो पेटेंट है, ये जो लोगो है, ये जो नाम है, ये इन्होंने लगाया हुआ, तो हम इनकी परमिशन के बगैर इनको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मार्केट में फर्स्ट कॉपी आई हुई है ना, तो इनके ऊपर केस बनता है, ठीक है ना। तो पेटेंट ये इस तरह से होता है। सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई थी? गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स का कब प्रारंभ किया गया था? 2007 में। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? 2003 में, ठीक है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद निर्मित नई इकाई का नाम क्या है? एयर इंडिया के नाम से। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? अर्थ सामंतवादी। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था के त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किस समिति ने की थी? विजय केलकर समिति ने की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति के उद्देश्य से पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया था? 23 दिसंबर 2019 को। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? जेम्स कीन्स। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है देहरादून में। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, और पहले कब की गई थी? 1972 में, ये देखो, ठीक है। आगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1776 में, ठीक है। प्रतिपक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस प्रकार पर आधारित होता है? उत्पादक के दृष्टिकोण पर। अर्थव्यवस्था में उत्पादकों के कारकों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या शामिल होता है? भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता। मतलब जो प्रथम क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं ना, वो बड़ा। आर्थिक विकास के क्षेत्र के दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर तथा क्लार्क। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को न हानि हो न लाभ हो रहा हो। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से, ठीक है। आगे क्या है? विदेशी मुद्रा जो भंडार के घटक है वो क्या है? आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट राशि आईएमएफ के पास आरक्षित नहीं थी। अब विलियम डी नार्ड हॉर्स व पॉल एम रोनर ने 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया है, ठीक है ना। भी जो जलवायु है ना, वो भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, ठीक है बच्चों। ये विविध जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का, ये यहीं पे कंप्लीट होता है।